पूर्वी ने मीनाक्षी की जान बचाई और आपने पूर्वी को थप्पड़ मार दिया, ये ठीक ना है। बीननी बावली हो गई है कि तू पूर्वी पर हाथ क्यों उठाई? रे इस बेचारी ने तो बचाया है, वरना ना इस घर में मातम बसर जाता। और नहीं तो क्या। अरे जिठानी जी, इस औरत ने हमारी जान बचाई है, आप तो उसे ऐसे थप्पड़ मार रही हो जैसे उसने कोई अपराध किया हो। अब मेरा केस और मजबूत हो गया है संध्या। इस थप्पड़ की तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मैं तुम्हारे खिलाफ घरेलू हिंसा का केस लगाऊंगी। संध्या, ठाकुर जी की कृपा है, कुछ ना हुआ। हाँ? पूर्वी, मैं तुम्हारे इन गंदे इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। इतने सालों की नौकरी में हजारों अपराधियों से लड़ी, लेकिन पहली बार एक मानसिक रूप से बीमार अपराधी से पाला पड़ा है। इससे कैसे निपटूं? एक तरफ ही मुझे खुलेआम चुनौती दी और दूसरी तरफ मेरे ही परिवार में घुसकर कब क्या कर बैठे पता नहीं। नहीं, इसे जीतने तो नहीं दूंगी मैं। ना तो मैं इसे अपने परिवार को कोई नुकसान पहुंचाने दूंगी और ना ही इसे कानून की उस धारा का इस्तेमाल करने दूंगी जो कमजोर और सताही औरतों की रक्षा के लिए बना है। बहुत से अपराधियों को संभाला है, लेकिन इसके तरीके कुछ अलग है। ठीक है, अब तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में जवाब दूंगी। सूरज जी, वो एक मिनट रुकिए, मैं फाइल रखना तो भूल ही गई। फाइल? रिपोर्ट्स रह गई है मेरी, मैं अभी आती हूँ। अरे रुकिए ना, कहाँ जा रही हैं आप? तो क्या हुआ अगर ये नन्ही सी गुड़िया की मम्मा परेशानी में भूल गई तो? पापा तो जिम्मेदार है ना, वो कह रहे हैं कि वो फाइल मैंने डिक्की में रख ली है। आप भी ना बैठिए। गुड़िया की मम्मी भी थोड़ी सी समझदार है सूरज जी। थोड़ी नहीं, बहुत समझदार है। क्या हुआ सूरज? संध्या, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? आवाज कहीं रखी? क्या हुआ बेटा? जी बाबू, हाँ? भैया के स्कूटर का टायर फट गया। हाँ? वो तो शुक्र है कि हम लोग निकले नहीं थे, अगर ये टायर रास्ते में फट जाता तो। वैसे ये टायर फटा तो कैसे फटा? बहुत बड़ा अनर्थ होने से बच गया। सोचो, जिठानी जी पेट से है और अगर कुछ ऐसा हो जाता तो जो नहीं हुआ उसके बारे में क्यों सोचना। अभी तो सोचने वाली बात यह है कि ये नया टायर अचानक से कैसे फट गया। सूरज, तू संध्या बीननी में लेकर के ना अंदर जा, बाकी की बात हम सब देखते हैं। बीननी, तू चिंता मत कर। हाँ, मत जाओ। कमाल की बात है, ये सारे तरीके तो मेरे हुआ करते हैं। अगर ये मैंने नहीं किया तो फिर किसने किया? बाबा साहब, हमारे को लगे कि ये टायर इसलिए फटा है क्योंकि इसमें जरूरत से ज्यादा हवा भरवाई गई है, जिसका दबाव ये टायर सह नहीं पाया। अरे ऐसी लापरवाही कौन कर सके? नहीं, सूरज वर्षों से स्कूटर चला रहा है, वो तो ऐसी गलती ना कर सके।
लेकिन ये स्कूटर तो ओम बन्ना जी लेके गए थे। ओम बन्ना? ओम! ओम का नाम बीच में कहां से आया? बाबू शांत रहे। ओम बाहर आओ। समझाओ जी। क्या हुआ? और बताओ ये क्या है? क्या तुमने भैया का स्कूटर लिया था? क्या टायर में हवा तुमने भरवाई थी? हाँ, वो सामने वाले टायर में हवा कम थी तो वो पेट्रोल पंप वाले से हवा भरवाई थी। मुझे लगता है उसने ज्यादा हवा भर दी। ये लोग ना इतने लापरवाह होते हैं। लापरवाह वो नहीं, लापरवाह तुम हो। विक्रम, स्कूटर तुम चला रहे थे, हवा तुमने भराई, तुम्हें देखना चाहिए था कि ठीक से हवा भरी है कि नहीं। अरे वो ये काम दिन रात करते हैं, रोज करते हैं ये वो काम। मुझे क्या पता था कि वो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, नहीं तो मैं देख लेता। इसमें मेरा क्या कसूर है? और आप मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मैंने ये सब जानबूझ के थोड़ा किया है। जानबूझ के किया या लापरवाही से किया? इसका अंजाम जानते हो तुम क्या हो सकता था? ओम, भैया भाभी को स्कूटर पे बिठा के हॉस्पिटल ले जा रहे थे, और अगर चलते चलते कुछ हो जाता तो किसको जवाब देते हो? किसको? अरे तो हुआ तो नहीं ना। कहना क्या चाहते हो? हाँ। क्या कहना चाहते हो? होने का इंतजार कर रहे थे तुम? हाँ। हाँ, होने का इंतजार कर रहे थे तुम? बोलो ना। अरे बाबा बोल। विक्रम क्या करे? मेहमान है ओम बन्ना, आपने भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। अय्या लापरवाही क्या कर सको आप? बाबू, इस घर में इतना कुछ चल रहा है, मेरा दिमाग कभी इधर है तो कभी उधर है। मुझे नहीं ध्यान में आया कि मुझे ये सब देखना चाहिए, चेक करना चाहिए था मुझे। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैंने जानबूझ के थोड़ा किया है। बस ओम, बस। वाह 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 ओम बन्ना जी, आपको ना गलतियां करने की आदत हो गई है। और वैसे भी आपकी वजह से ना हमारे पूरे परिवार को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, आपको पता है? ऐसे में ऐसी गलती जो हमारे घर के सदस्य की जान ही ले ले। रोज एक नई गलती करते हो, माफी मांग के चलते बनते हो तुम, लेकिन अब नहीं। अब नहीं। मैं कहता हूँ हमको इनके खिलाफ एक सख्त कदम उठाना पड़ेगा कि बस हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो जी। बाबू, कल को ये किसी का खून कर देंगे और कह देंगे हो गई गलती, माफ कर दो, ये तो माफी मांगते निकल जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? और इस बात की क्या गारंटी है कि अगली बार ये गलती ना करेंगे? आप बताइए, पूछो बाबू। मुझे लगता है कि आपको एक बार फिर से अपने फैसले पे गौर कर लेना चाहिए। अब तो ये काम सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही कर सकती है। कब तक ऐसे जानवरों की तरह तनाव बना रहेगा हमारे घर में? बात तो आपकी सही है सूरज जी, हमारे घर में आए इस तनाव को दूर करना बहुत जरूरी है। बात तो सही कह रही है ओम बन्ना। आप ही बताओ, क्या आप पूरे राठी परिवार ने नुकसान ना पहुंचाओगे? इसकी गारंटी कौन लेवेगा? मैं लूंगी गारंटी। आज ओम से जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। मैं वादा करती हूँ कि ओम से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पूर्वी, तुमसे अच्छा ओम को कोई ना जानता, लेकिन तुम गारंटी ले रही हो कि अब कुछ ना होगा? जी, लेकिन अब से राठी परिवार को ओम से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार मैं होंगी। पर प्लीज आप लोग ओम के खिलाफ कोई केस मत करिएगा। बिंदनी। जी मासा। ओम भैया आइए ना मासा। क्या हुआ? संध्या बिंदनी, ऐसे टाइम पर थारे को इतनी परेशानी लेना ठीक को नहीं। ऐसे टाइम पर तने खुश रहना चाहिए। हमारे यहाँ आने से थारी परेशानी अब कितनी बढ़ गई है। हमारी बात मान ले बिंदनी, तू पूर्वी की बात मान ले। कम से कम थारे माथे से धमकी की तलवार तो हटेगी। मासा, मैंने आपको हर हाल में मजबूत देखा है, आपसे ही तो प्रेरणा मिली है मुझे। मैंने आज तक आपको कमजोर पड़ते हुए नहीं देखा है, फिर आज क्यों? अपने परिवार की चिंता
बड़े से बड़े को कमजोर बना देवे है बिंदली। कल कुकर फटा, आज जाने क्या अनर्थ हो जाता। जब तक पूर्वी अड्डे है कभी भी कुछ भी हो सके है। भले ही आज संतोष, सूरज, विक्रम, मीना, इमली हमारे खिलाफ खड़े हैं, पर वो हमारे परिवार का हिस्सा है। अपने परिवार पर लगी खरोच बर्दाश्त को नहीं कर सकूं मैं। बर्दाश्त तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी बासा, अपने परिवार को पूर्वी का शिकार बनते हुए। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं कैसे एक दोषी को छोड़कर एक निर्दोष को कानून का शिकार बनने दूं? हमारे देश के कानून में ये साफ साफ लिखा है मासा कि चाहे 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अपने परिवार को बचाने के लिए मैंने एक प्लान सोचा है। ओम भैया। जी भाभी साहब। आप पूर्वी की एक लौती कमजोरी है। अपने परिवार को बचाने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जी भाभी साहब, आप जैसा कहेंगी मैं करूंगा। विक्रम भैया को कितनी चिंता है ना मेरी, है ना सूरज जी? हमारे आने वाले बच्चे की देखा था कितने नाराज हो गए थे जब हम पर वो खतरा आया था, और ओम भैया से वादा भी लिया कि आइंदा ऐसी गलती ना हो। किसकी बात कर रही हैं आप? वो विक्रम की बात कर रही हैं आप? गुस्सा तो उसकी नाक पे बैठा रहता है, उसका स्वभाव बड़ा गर्म है। अपने परिवार के हर एक सदस्य के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानती हूँ सूरज जी। थैंक्स विक्रम भैया, आज आपके इसी गुस्से वाले स्वभाव में मेरा काम आसान कर दिया। मुझे पूर्वी से अपने परिवार को बचाना था, अब पूर्वी चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब मुझे प्लान नंबर 2 पर काम करना है। स्पर्श, एमिली, यहाँ क्या कर रही हो? जेठानी जी, बस जहाँ से शुरुआत की थी वहीं वापस लौटने की कोशिश कर रही हूँ। मासा ने कुछ गलत नहीं कहा था। जिंदगी के अहम फैसले मैंने हमेशा गलत ही लिए हैं। शायद दिल से सोचती हूँ ना, इसलिए। पर जिंदगी का क्या है, जब जागो तब सवेरा। बस पूर्वी को एक बार उसका अधिकार मिल जाए और फिर से मैं जिंदगी की एक नई शुरुआत करूं। एमिली, मानती हूँ कि ओम से शादी का फैसला हमने थोड़ा जल्दबाजी में ले लिया, लेकिन ओम को चुनने का तुम्हारा फैसला गलत नहीं था। आज तुम्हारे मन में गुस्सा है और नफरत भरी हुई है ना, इसलिए तुम्हें ओम गलत इंसान नजर आ रहे हैं। इसीलिए ही तुम ओम की अच्छाइयां देख नहीं पा रही हो। जेठानी जी, आप किस अच्छाई के बारे में बात कर रही हैं? कौन सी अच्छाई? ओम, जिसने अपनी जिंदा पत्नी को कितने महीनों तक एक कमरे में बंद करके रखा, उसे मरा हुआ साबित कर दिया और धोखे से मुझसे शादी की। ये है अच्छाई? ये है इंसानियत? मानती हूँ एमिली कि ओम से कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन अगर गलती के पीछे सही वजह हो तो गलती गलती नहीं रहती। अच्छा, तुम ही बताओ, ओम ने तुमसे झूठ बोलकर शादी की, लेकिन क्या उसने इस शादी में तुम्हारा कभी गलत फायदा उठाने की कोशिश की? तुम
समझदार हो एमली, सब जानती हो। तुम ही बताओ, अगर वो चाहता तो क्या उसने छुआ तुम्हें कभी? जरा अपने मन से सोचो, जो संगीन आरोप ओम पर लग रहे हैं, अगर वो वैसा ही इंसान है तो क्या वो तुम्हारा फायदा नहीं उठाता? कुछ गलत किया तुम्हारे साथ उसने? जेठानी जी, इन सब से ये नहीं साबित हो जाता कि ओम एक अच्छे इंसान है। समझना चाहोगी तो जरूर हो जाएगा, लेकिन खैर, तुमने मुझे कहा था ना कि मैं सच्चाई सबके सामने लेकर आऊं। इस काम के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? जेठानी जी, आज तक आपकी मदद के लिए मेरे मुंह से कभी ना नहीं निकला है, लेकिन आज आप जिन लोगों का साथ दे रही है, जिनके साथ खड़ी हुई है, मैं उन लोगों की मदद नहीं कर सकती। मेरे लिए ही नहीं सही एमली, इस मासूम बच्चे की तरफ देखो। क्या तुम इसके लिए भी मेरी मदद नहीं करना चाहोगी? क्या तुम नहीं चाहोगी स्पर्श के भविष्य की बागडोर एक सही हाथों में हो? हमने सिर्फ और सिर्फ स्पर्श के लिए। प्लीज मेरी मदद कर दो एमली, मुझे एक मौका तो दो जिससे मैं ये सही और गलत सबके सामने ला सकूं। सिर्फ एक मौका। तुम्हारी मदद के बिना मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या तुम नहीं चाहती कि सच्चाई सबके सामने आए? एमिली, तुमने ही कहा ना मुझे कि मैं आज तक सही इंसान के साथ खड़ी रही हूं, लेकिन पहली बार तुम्हारे हिसाब से मैं गलत इंसान के साथ खड़ी। तो एक बार, सिर्फ एक बार मेरा नजरिया भी तो देखने की कोशिश करो। जो मैं देख पा रही हूं वो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। ठीक है जेठानी जी, बताइए क्या करना होगा मुझे? थैंक यू एमिली, मुझे एक और मौका देने के लिए। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ स्पर्श के लिए कर रही हूँ, बाकी और किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पानी पियोगी? ये लो गर्मा गर्म पराठे, घी ज्यादा डाला है, खा लो फटाफट। मीनाक्षी, एमिली कहीं दिखाई नहीं दे रही। पूरा घर देख लिया मैंने, है कहाँ वो? अरे घर पे होगी तब ना, वो गई है पार्लर के किसी काम से। ओह, पार्लर के काम से गई है? अच्छा, उसे फोन तो मिलाना, मुझे थोड़ा जरूरी काम था उससे। अगर तुम्हारे फोन पर मीनाक्षी का फोन है तो तुम वो फोन नहीं उठाना, वो फोन ओम ही उठाए। बस
इतना जरूर ध्यान रखना एमिली, पूर्वी तुम्हारी सच्चाई मैं तुम्हारे ही तरीके से सबके सामने लाके रहूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।